हम देखते हैं माइकी गोकू के साथ चला जाता है और उसके साथ ट्रेनिंग करता है ताकि वो बहुत स्ट्रांग बन सके और अंदर की बुराइयों से लड़ सके। गोकू से बहुत कुछ सिखाता है और कहता है कि तुम्हें ये सब करके काफी अच्छा लगेगा। तुम बुराइयों से दूर रहोगे और बेवजह किसी को नहीं मारोगे। तुमने अपने सबसे करीबी दोस्त ड्रैगन को भी मार दिया। तुमने अपनी टीम मेंबर के लगभग सारे लोगों को एक एक करके खत्म कर दिया है। तुम बहुत ज्यादा बुरे बन चुके हो, लेकिन चिंता मत करो, ये सब ठीक हो जाएगा। फ्यूचर में भले ही सब कुछ बिगड़ गया हो, लेकिन पास्ट में एक ऐसा शख्स है जो तुम्हारी मदद करेगा। मैं चाहूँ तो ये कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं तुम्हें अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। ये कहने के बाद गोकू एक की एनर्जी को रिलीज करता है और वो माइकी की बॉडी में डाल देता है और उसे हील कर देता है। गोकू को देखकर माइकी को अपने बड़े भाई की याद आ रही होती है और वो गोकू से कहता है, मेरा बड़ा भाई सिंचिरो बिल्कुल तुम्हारी तरह था। वो सबकी मदद करता था और मैं तुमसे एक बात छुपा रहा था। जिसके पास कॉस्मिक पावर थी वो मेरा भाई था। पूरे जापान में सिर्फ उसके पास एक कॉस्मिक पावर थी और वो अपनी पावर का इस्तेमाल लोगों की भलाइयों के लिए करता था। सिंचिरो सच में बहुत ही अलग था। वो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। मैं उसकी तरह कभी नहीं बन पाऊंगा और न ही मेरे पास कॉस्मिक पावर आएगी। मैं बहुत बुरा हूँ। ये कहने के बाद माइकी बहुत जोर से रोने लगता है और कहता है, मैंने अपने सबसे करीबी तो हिरोयुगी को भी मार दिया और एक एक करके अपने सारे साथियों को खत्म कर दिया। मैं बहुत बुरा बन चुका हूँ। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। गोकू, मुझे खत्म कर दो। इस पर गोकू कहता, अगर मैंने तुम्हें मार भी दिया तो यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। तुम पास्ट में जिंदा होगे, इसलिए सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैं तुम्हें फ्यूचर में सुधारूंगा और ताकि मिजी पास्ट को बदल देगा। तो हो सकता है फिर यहाँ सब कुछ ठीक हो जाए। तो तुम इसके लिए तैयार हो? माइकी कहता, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा तो मैं खुद को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। ये कहने के बाद वो खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए गोकू के साथ ट्रेनिंग करता है। गोकू से बहुत कुछ सिखाता है और उसकी पावर को लगातार बढ़ाता रहता है। गोकू कहता है, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम जल्दी कॉस्मिक पावर को अनलॉक कर दोगे, फिर तुम अपने भाई के जैसे बन जाओगे। लेकिन तुमने मुझे एक बात नहीं बताई, आखिर तुम्हारे भाई को क्या हुआ? वो कहाँ पर है? इस पर माइकी कहता है, वो मर चुका है। ये सुनने के बाद गोकू काफी शॉक हो जाता है और कहता है, लेकिन कैसे? उसके पास कॉस्मिक पावर थी, फिर उसे किसने मारा? माइकी कहता है, हाँ, उसे मारना नामुमकिन था, लेकिन उसने अपनी कॉस्मिक पावर किसी को दे दिया था। जो बात आज तक किसी को पता नहीं चली कि वो कॉस्मिक पावर आखिर कहाँ गई। गोकू कहता है, क्या हम अपनी कॉस्मिक पावर को दूसरे को दे सकते हैं? ये तो काफी अजीब है। इस पर माइकी कहता है, ये तरीका भी सिर्फ सिंचिरो ही जानता था। उसे पता था कि पावर को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। गोकू कहता, अगर ऐसी बात है तो फिर तो मुझे तुम्हारे भाई से मिलना चाहिए, पर मुझे बहुत अफसोस है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी यूनिवर्सल पावर खो चुका हूँ। अगर मेरे पास यूनिवर्सल पावर होती तो मैं तुम्हारे भाई को आसानी से बचा सकता था, पर शायद अब ये तुम्हें करना चाहिए। तुम्हें कॉस्मिक पावर को अनलॉक करके अपने भाई की मदद करनी चाहिए और मुझे उम्मीद है तुम ऐसा कर दोगे। ये सुनकर माइकी कहता है, मैं ये जरूर करूँगा गोकू। मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूँगा, बस तुम मेरी मदद करो। तुमने मुझे हिम्मत दी है और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं सब कुछ ठीक करके ही रहूंगा। गोकू कहता है, हाँ जरूर, मुझे तुम पर भरोसा है। ये कहने के बाद गोकू अपनी की एनर्जी को फिर से रिलीज करता है और वो माइकी को अपनी थोड़ी सी पावर दे देता है ताकि उसे कॉस्मिक पावर जल्दी से मिल जाए। इसके बाद वो उसे काफी ट्रेनिंग देता है और इस तरह वो लगातार आपस में ट्रेनिंग करते रहते हैं। इसके बाद हम ग्रैंड पेस्ट गोकू को देखते हैं, जो ओमनी किंग गोकू के साथ अभी भी ट्रेनिंग कर रहा था। ओमनी किंग गोकू कहता है, तुम्हारे अंदर कमाल की हिम्मत है सन ऑफ ग्रैंड पेस्ट। तुम काफी समय से ट्रेनिंग कर रहे हो, फिर भी रुक नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि तुम आज ही कॉस्मिक पावर को अनलॉक करके मानोगे। इस पर ग्रैंड पेस्ट गोकू कहता है, हाँ ऐसा ही समझ लो, जब तक मैं उसे अनलॉक नहीं कर लेता मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस पर ओमनी किंग गोकू कहता है, फिर क्यों ना हम एक असली सी फाइट करें जैसे हमने पहले किया था। हो सकता है उस दौरान तुम कॉस्मिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। ट्रेनिंग करते करते तुम काफी थक गए होगे। मुझसे दोबारा फाइट करके तुम्हें अच्छा लगेगा। इस बार हम एक असली फाइट करेंगे और हो सकता है इसमें हमें काफी नुकसान पहुंचे। इस बार तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना और मुझे हराने की पूरी कोशिश करना।
इस पर ग्रैंड बिस्ट गोकू कहता है, मैंने पहले भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था, पर अचानक से तुमने मुझे हरा दिया। ओमनी किंग गोकू कहता है, पिछली बात कुछ और थी, अब तुम पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। अब तुम्हारे पास टू एंजल फोन है और तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस बार हमारे बीच काफी टक्कर की फाइट होगी, और अगर इस दौरान तुमने कॉस्मिक पावर को अनलॉक कर लिया, फिर इस फाइट का क्या है कहना। तो बताओ, क्या तुम इस फाइट के लिए तैयार हो। इस पर ग्रैंड बिस्ट गोकू कहते हैं, हमेशा से मुझे तुमसे लड़ने का मौका दोबारा मिल रहा है, और तुम्हें लगता है मैं ये छोड़ने वाला हूँ? कभी नहीं। चलो इसे शुरू करते हैं, वक्त है एक असली फाइट का। ये कहते ही ग्रैंड बिस्ट गोकू अपनी एंजल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखने के बाद ओमनी किंग गोकू भी अपनी पावर को अप करता है और अपनी ओमनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। ओमनी किंग गोकू कहता है, चलो इसे शुरू करें। इस पर ग्रैंड बिस्ट गोकू कहता है, हाँ। इस पर ओमनी किंग गोकू कहता है, हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर इस बार तुम हार गए कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दूंगा। तो बताओ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। ये सुनकर ग्रैंड बिस्ट गोकू थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इस पर ओमनी किंग गोकू कहता है, ताकि तुम नर्वस ना हो जाओ। तो चलो मैं तुम्हें पहला मौका देता हूँ, अपनी पूरी ताकत से मुझ पर अटैक करो। ग्रैंड बिस्ट गोकू कहता है, मैं ये नहीं करूँगा। तुमने कहा था कि हम अपनी पूरी ताकत से फाइट करेंगे, तो मैं तुम पर पहले अटैक नहीं करूँगा, बल्कि हम दोनों एक दूसरे पर एक साथ अटैक करेंगे। इस पर ओमनी किंग गोकू कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहते ही वो अचानक से ग्रैंड पिस्ट गोकू के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है, और वो जैसे ग्रैंड पिस्ट गोकू के ऊपर अपना ओमनी पंच करता है, ग्रैंड पिस्ट गोकू को ये बात पता चल जाती है, और वो उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ काफी समय से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारी सारी चाल पता है। इस पर ओमनी किंग गोकू कहता है, तुमने सही कहा। ये कहने के बाद वो ग्रैंड पिस्ट गोकू के पेट में एक किक करता है, जिससे ग्रैंड पिस्ट गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। ओमनी किंग गोकू कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ काफी समय से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मुझे भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है। भले हम दोनों के पास ज्यादा कमजोरी नहीं है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की चाल को अच्छे से जानते हैं। तो ये फाइट तो आसान नहीं होने वाली है, लेकिन मेरे पास एक प्लस पॉइंट है। मैं तुम्हारी पावर की आखिरी लिमिट को जानता हूँ, लेकिन तुम मेरे बारे में नहीं जानते। अगर तुमने अपनी लिमिट को ब्रेक भी कर दिया, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। इस पर ग्रैंड बिस्ट गोकू कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो। क्या तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो, या फिर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं तुमसे हार जाऊं, फिर तुम मुझे ट्रेनिंग नहीं दोगे। ओमनी किंग गोकू कहता है, जैसा तुम समझ लो। ये सुनकर ग्रैंड बिस्ट गोकू कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम पर अपनी पूरी ताकत से अटैक करूंगा। ये कहने के बाद वो बहुत जोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है। ओमनी किंग गोकू ये देखकर कहता है, मैं यही तो चाहता था। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो और अपनी सारी लिमिट को तोड़ दो, ताकि तुम मुझे हरा सको। ग्रैंड बिस्ट गोकू अपनी पावर को बहुत ज्यादा अप किए जा रहा होता है, जिस वजह से वो पूरी जगह कांपने लग जाती है। ओमनी किंग गोकू कहता है, मुझे इस यूनिवर्स को और ज्यादा पावरफुल बनाना होगा, ताकि ये हमारी पावर को सर्वाइव कर सके। ये कहने के बाद ओमनी किंग गोकू अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस यूनिवर्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। ग्रैंड बिस्ट गोकू जो लगातार चिल्लाए जा रहा होता है और अपनी पावर को बढ़ाए जा रहा होता है, और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी पावर अप करने की वजह से वो पूरी जगह तबाह होने लगती है, और तभी अचानक से ग्रैंड बिस्ट गोकू शांत होता है। ओमनी किंग गोकू कहता है, लगता है वो अपनी पावर अप कर चुका है। तभी हम देखते हैं उस धुएं में से ग्रैंड बिस्ट गोकू बाहर निकलता है, जो अपनी ट्रू एंजल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, और उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो ओमनी किंग गोकू से कहता है, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी अपनी पावर को बढ़ाओ, उसके बाद हम आपस में फाइट करेंगे। ओमनी किंग गोकू कहता है, पहले तुम मुझे इस फॉर्म में हरा कर दिखाओ, उसके बाद ही मैं अपनी पावर को अप करूंगा। इस पर ग्रैंड बिस्ट गोकू कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे। ओमनी किंग गोकू कहता है, ये तुमसे किसने कहा, चलो मुझ पर अटैक करो। इस पर ग्रैंड बिस्ट गोकू कहता है, तुम बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। इस पर ओमनी किंग गोकू कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन मुझे नहीं, चलो आ जाओ।